हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम देख रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने हाइट ऑफ एंटीना देख लिया था। आज के लेक्चर में कुछ जो थ्योरी का पार्ट्स है, बेसिक बेसिक चीज, उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम का लेक्चर नंबर 2। तो इसमें देखिएगा, हम लोग को जो पढ़ना है वो सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। तो एनालॉग और डिजिटल सिग्नल पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सिग्नल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिग्नल क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लीजिएगा सिग्नल क्या होता है। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकेत बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संकेत। तो पहले इसको देख लेते हैं संकेत क्या होता है। तो ये सिग्नल, जल्दी सिग्नल ही बोलिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सिग्नल क्या होता है? जैसे आप लोग कुछ, आपका कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इन कोई भी इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरे जगह तक आपको क्या करना है? पहुंचाना है। ठीक है, जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, जो हम अभी बोल रहे हैं, ऑडियो मेरा जो निकल रहा है, एक तरह का क्या है? आपका सिग्नल है। ये क्या होगा? माइक के द्वारा इसको रिसीव होगा, वहां पे इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। उसके बाद ही आप इसको सुन पाइएगा। ठीक है, बिना माइक अगर यहाँ पे नहीं रहेगा तो हम जो बोल रहे हैं आप तक आवाज नहीं जाएगा। तो जो हम मैसेज दे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको के पास नहीं पहुंच सकता है। ठीक है, तो सिग्नल क्या होता है? तो कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम लोग क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिकली या विद्युतीय रूप में, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, वही क्या कहलाएगा? सिग्नल कहलाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जब कोई इंफॉर्मेशन को जब कोई इंफॉर्मेशन को विद्युतीय रूप में बदल दिया जाता है, विद्युतीय रूप में बदल दिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? तो वह सिग्नल कहलाता है। तो वह सिग्नल कहलाता है। इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या कहता है? कोई भी इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है? ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, आप डिजिट में उसको लिख सकते हैं, डिजिटल हो सकता है, बहुत सारा सिग्नल हो सकता है, जिसको आप लोग क्या करें? विद्युतीय रूप में बदल दीजिए, वही क्या कहलाएगा? आपका सिग्नल। और ये सिग्नल है, आपको मेनली दो प्रकार का हम लोग दो भाग में बांटे हैं। पहला जो समझना है इसमें हम लोग को, वो समझना है एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? तो पहले इसको समझेंगे, एनालॉग सिग्नल को। ठीक है, हिंदी में भी एनालॉग को एनालॉग ही लिखते हैं, इस प्रकार से, एनालॉग। क्या लिखते हैं? हिंदी में भी इसको लिखते हैं एनालॉग। सॉरी, थोड़ा सा ज्यादा हिंदी में भी इसको क्या लिखेंगे हम लोग? एनालॉग सिग्नल हिंदी में भी लिख देते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल का हिंदी एनालॉग सिग्नल होता है। तो कहता है एनालॉग सिग्नल किसे कहते हैं? तो कहता है कोई भी जो सिग्नल हो या संकेत हो, अगर वो लगातार बदलने वाला रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एनालॉग सिग्नल। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, पहले परिभाषा देख लेंगे, लिख देते हैं लगातार बदलने वाले सिग्नल को लगातार बदलने वाले सिग्नल को क्या कहा जाता है? एनालॉग सिग्नल कहा जाता है। ठीक है, तो हम सिंपल सा है, कहता जो सिग्नल लगातार बदलेगा,
ठीक है, लगातार कंटिन्यूअस रहना चाहिए और बदलने वाला रहना चाहिए। सिग्नल को हम लोग क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है आपका, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका साइन वेव। आप लोग देखे होंगे, उसको हम लोग इसका बेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं। कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा, हम लोग अल्टरनेटिंग करेंट एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे, अल्टरनेटिंग करंट जो होगा वो क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा। अल्टरनेटिंग करंट आप लोग जानते होंगे, हिंदी में क्या लिखेंगे, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है, जिसका आप फिगर इस प्रकार से देखे होंगे, क्या होता है, इस तरह से पॉजिटिव, फिर इस तरह से नेगेटिव, यहाँ पे क्या होता है प्लस और यहाँ क्या होता है माइनस। इधर हम लोग क्या ले लें, टाइम ले लें, और इधर क्या ले लें, वोल्टेज ले लेते हैं। ये जो मैक्सिमम है कहाँ गया है, +5 तक आया है, और ये मिनिमम कहाँ तक गया है, -5 तक गया है। तो यहाँ देखिएगा जो सिग्नल है इस तरह से यहाँ से धीरे धीरे प्लस में बढ़ते जा रहा है लगातार, फिर घटते घटते 0 हुआ, फिर लगातार माइनस होते होते, ये जो सिग्नल है आपका कैसा सिग्नल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे एनालॉग सिग्नल, क्योंकि लगातार है और बदल रहा है, कंटिन्यूअस है और कहीं पे टूटा हुआ नहीं। इसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, इसको एनालॉग सिग्नल। एनालॉग सिग्नल का मतलब क्या है, वैसा सिग्नल जो लगातार हो, कंटिन्यूअस हो और चेंज हो रहा हो, बदल रहा हो। ठीक है, चलो इसको तो हम लोग एनालॉग सिग्नल कहेंगे। अब दूसरा जो है हम लोग को डिजिटल सिग्नल, दूसरा क्या है आपका डिजिटल सिग्नल। आप लोग घड़ी देखे होंगे, दो प्रकार का, एक एनालॉग घड़ी आता है, एक डिजिटल घड़ी आता है। ठीक है, एनालॉग घड़ी का मतलब क्या है, जो आप लोग दीवार घड़ी देखते होंगे जिसमें सुई रहता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लगातार आपको टाइम बताता है। कैसे बताता है, 12:02, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, लगातार सुई घूमते रहता है। ठीक है, तो क्या हो गया आपका एनालॉग घड़ी, उसको बोलते हैं। और एक घड़ी होता है जिसमें डिजिट दिखाता है, 5:10, फिर 5:11 होगा, 10 के बाद सीधे 11 होगा, ना कि बीच में कोई भी नहीं आएगा। 10:02, 5 सेकेंड नहीं, 10 सेकेंड नहीं होगा, सीधे 10:05 के बाद कितना हो जाएगा, 6 मिनट हो जाएगा, 60 मिनट हो जाएगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, इसको हिंदी में भी डिजिटल सिग्नल ही लिख देंगे। ठीक है, इसको अलग से कोई इसका हिंदी नहीं लिखना है आपको, क्या लिख दीजिएगा, डिजिटल सिग्नल। तो डिजिटल सिग्नल क्या होगा, तो इसका डिफिनीशन किस प्रकार से बनेगा, तो कहेगा वैसा सिग्नल जो क्या होता है, लगातार नहीं होता है, क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से गुणज के असंतत मान ही संभव है। तो लिख देते हैं, कहता है वैसा सिग्नल, वैसा सिग्नल जिसमें 2 या 2 का गुणज, 2 या 2 का गुणज असंतत, असंतत मतलब समझ रहे हैं, जो लगातार नहीं होता, वैसा सिग्नल जिसमें 2 या 2 का गुणज असंतत मान ही संभव होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग डिजिटल सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आपको देखेंगे इस तरह से, एक एग्जांपल के रूप में इस प्रकार से एक सिग्नल है, इधर टी हो गया, इधर भी हो गया। तो देखो ये टाइम है आपका, ये 0 है, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है, इस प्रकार से। तो यहाँ से यहाँ तक इतना सिग्नल रहा है, फिर आपको 0 हो गया है, फिर यहाँ पे इतना सिग्नल आपको मिला है। ठीक, ये मान लेते हैं 5। तो देखिएगा 0 से 1 सेकेंड आपको क्या मिला है, फुल सिग्नल मिला है। ठीक है, फिर 1 से 2 तक 0 हो गया, फिर 2 से 3 तक फुल सिग्नल मिला है। तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस, कुछ देर सिग्नल मिलेगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर सिग्नल मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, डिजिटल सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाई मान प्राप्त होता है, 0 मान प्राप्त होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लॉजिक गेट में जो यूज होता है, लॉजिक गेट में जो सिग्नल यूज होता है यही होता है
क्योंकि इसमें देखे थे क्या होता है, जो जीरो होता है और क्या होता है, 1 होता है। जीरो का मतलब क्या होता है, जीरो का मतलब होता है ऑफ, और 1 का मतलब क्या होता है, ऑन होता है। ठीक है, तो 0 और 20 के बीच में कुछ नहीं होता, 0 और 1 के बीच में कुछ नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे या तो 0 ऑफ होगा या तो ऑन होगा। ठीक है, तो आप लोग सिग्नल के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। सिग्नल क्या होता है, कहता है जब कोई इन्फॉर्मेशन को विद्युतीय रूप में बदल दिया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिग्नल कहेंगे। ठीक है, इसमें एनालॉग सिग्नल क्या होगा, तो लगातार बदलने वाले सिग्नल को क्या कहेंगे हम लोग, एनालॉग सिग्नल कहेंगे। और डिजिटल सिग्नल किसे कहेंगे, तो कहता है ऐसा सिग्नल जिसमें 2 या 2 का गुणज असंतत मान ही प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि 2 या 2 गुणज लिख दिया गया है, मतलब असंतत मान प्राप्त होगा, सभी मान संभव नहीं, से क्या कहेंगे हम लोग, डिजिटल सिग्नल कहेंगे, जिससे लॉजिक गेट में आपको प्राप्त होता है। ठीक है, चलो, तो पहले आप यहाँ तक वीडियो पॉज करके यहाँ तक कम हो गया होगा। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग को पढ़ना है मेन यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का जो मेन यूनिट होता है वो क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन सिस्टम का मेन यूनिट क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका एक और नाम है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, हिंदी में भी वही लिखाएगा आपको, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार व्यवस्था। हिंदी लिख देते हैं, संचार व्यवस्था का, संचार व्यवस्था का ब्लॉक डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, तो ये फिगर बनाने के लिए आपको 2 नंबर में कभी कभी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको फिगर को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन ऑफ सिग्नल। तो सिग्नल जनरेट होता है, जब तक सिग्नल जनरेट नहीं होगा, उत्पन्न नहीं होगा, सिग्नल को आगे हम कैसे भेज सकते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे हैं, जब तक बोलेंगे नहीं अब तक सिग्नल पहुंचेगा नहीं। तो सबसे पहला काम जो होता है वो आपका जनरेशन ऑफ सिग्नल होता है, जो कि आप किसी तरह जनरेट कर सकते हैं। आप बोल के जनरेट कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट से जनरेट कर सकते हैं। इसको हिंदी में लिखेंगे, तो आप हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं। हिंदी में इसको लिखेंगे सिग्नल का उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, सिग्नल का उत्पत्ति। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, सिग्नल का उत्पत्ति होता है। ये सिग्नल का उत्पत्ति जो होता है वो किस में जाता है, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर का काम, ट्रांसमीटर है क्या, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषक लिखते हैं। ठीक है, ट्रांसमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेषक। ट्रांसमीटर जैसे हम लोग अभी बोल रहे हैं, तो क्या किसमें ये आपको रिसीव हो रहा है, किसके द्वारा, तो ये आपको माइक में जा रहा है। माइक यहाँ पे क्या किसका काम कर रहा है, ट्रांसमीटर का, प्रेषक का काम कर रहा है। वहां पे सिग्नल क्या होता है, तो प्रेषक का काम क्या है, ये जो डिवाइस है ट्रांसमीटर, प्रेषक, प्रेषक वो क्या करता है, तो सिग्नल को प्रोसेस करता है। ठीक है, संशोधित करता है या संसाधित करता है, उसके बाद उसको इस रूप में बदल देता है ताकि वो आगे चैनल के थ्रू, मतलब जहां से सिग्नल जाता है उसमें जा सके और आपको रिसीवर को प्राप्त हो सके। ठीक, यहाँ से निकला, इस समझिए भेजने वाला हो गया, ये आपको रास्ता हो गया, और ये आपको क्या हो गया, आपका ये रिसीवर जो है आपका वहाँ प्राप्त करने वाला होगा। इसको आपको एक एग्जांपल से बताते हैं। जैसे आप घर से निकले, ठीक है, आपको बोला गया कि आप जाओ पटना, वहाँ से किसी आदमी से आपको मिलना है या किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, आप पहली बार जा रहे हैं घर से। ठीक है, आपको घर वाले बोल दिया कि जाइए दिल्ली, आपको वहाँ एक रिश्तेदार है, उसके यहाँ आपको जाना है। ठीक है, तो आप जैसे घर से निकलेंगे तो आप हो गए सिग्नल, आप निकल रहे हैं घर से, आप जा रहे हैं। ठीक है, सिग्नल का उत्पत्ति हो गया किससे कहने पर, घर वाले कहने पर कि हमको आपको दिल्ली जाना है, वहां पर किसी से मिलना है। ठीक है, अब वो जाने के लिए क्या होगा, पहले कपड़ा पहनिएगा। ठीक है, कपड़ा पहनिएगा, सब तरह से पैसा ये सब लेके तैयार होइएगा। ठीक, तो ट्रांसमीटर, प्रेषक का आपका काम हो गया। प्रेषक का काम, प्रेषक में क्या हुआ, आपको पैसा दिया गया, आपको कपड़ा पहनाया गया और आपको बता दिया कि इस तरह से जाना है। ठीक, अब जाने के लिए क्या करिएगा, तो आपको बस पे बैठा दिया जाएगा। तो ट्रांसमीटर में ही ये सब काम हो रहा है, आपको कपड़ा पैसा देना, बस में बैठाना। ठीक है, वो ट्रांसमीटर का काम हो गया। ठीक है, बस से अब जा रहे हैं, तो बस से जा रहे हैं तो जिस रोड पे जा रहे हैं वो आपका हो गया चैनल। ठीक है, ट्रांसमिशन चैनल हो गया। ठीक, तो बस से आप जा रहे हैं, ठीक है, रोड पे जा रहे हैं, आप पहुंच गए मान लीजिए दिल्ली। ठीक है, तो वहां पे पहुंचेंगे
तो आपका जो वहाँ रिश्तेदार होंगे वो लेने वाले होंगे, वो हो जाएंगे आपका रिसीवर। ठीक है, फिर समझिएगा आप हुए सिग्नल। ट्रांसमीटर में आपका क्या क्या काम हुआ, तो आप पे को पैसा दिया गया, कपड़ा दिया गया और आपको बस पे बैठाया गया। ठीक है, वो आपका ट्रांसमीटर का काम है। बस आपको लेके जा रहा है। ठीक है, तो कहाँ से लेके जाएगा, रोड से, तो रोड हो गया आपका ट्रांसमिशन चैनल। और जब वहाँ पहुँच जाइएगा तो वहाँ आपको वहाँ वाले दिल्ली वाले रिश्तेदार हुए जो आपको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे, तो हो गए आपके रिसीवर। बीच में ट्रांसमिशन चैनल में नॉइज आता है। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा जो सिग्नल है इसके साथ आके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो रोड पे आप लोग देखते होंगे बहुत सारे बस वगैरह और दूसरे जो आपको व्हीकल होता है वो आपके बस के आसपास आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वहाँ नॉइज मिक्स हो जाता है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पहले सिग्नल का उत्पत्ति होगा, उसको आपको उस ट्रांसमिशन का काम होगा, उसमें ट्रांसमिशन का काम का मतलब उसको इस प्रकार में बदला जाएगा, इस प्रकार के सिग्नल में बदला जाएगा ताकि वो चैनल के थ्रू जा सके और रिसीवर को प्राप्त हो सके। और सिग्नल जिस माध्यम से होकर जाएगा वही क्या कहलाएगा, आपका चैनल कहलाएगा। और रिसीवर हुआ मतलब अंत में एक डिवाइस होता है जो मतलब आप देखिए बस आपको पहुंच गया दिल्ली, तो पूरा बस को नहीं वो लेके जाएगा, सिर्फ आपको ले जाएगा जो आपके रिश्तेदार हैं। ठीक है, तो रिसीवर का काम वही है, जो आपको मेन सिग्नल है उसको वहां से निकाल देना। ठीक है, तो सबके बारे में ब्लॉक डायग्राम आपको बनाने आएगा तो बना देना है। तो सबसे पहले हम तीनों के बारे में आपको बता देते हैं। ट्रांसमीटर के बारे में सबसे पहले बता देते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले ट्रांसमीटर लिखते हैं। ट्रांसमीटर हिंदी में प्रेषक। तो क्या है, तो कहता है यह एक ऐसा डिवाइस है, यह एक डिवाइस है जो उत्पन्न सिग्नल को प्रोसेस करके, कौन कौन सा प्रोसेस होता है वो आगे पढ़ेंगे, इसमें मॉड्यूलेशन आएगा आपको। सिग्नल को प्रोसेस करके इस सिग्नल को प्रोसेस करके इस प्रकार के सिग्नल में बदल देता है जो चैनल से जा सके तथा रिसीवर द्वारा प्राप्त हो सके। ठीक है, यह है प्रेषक का काम। एक डिवाइस है जो उत्पन्न सिग्नल को प्रोसेस कर देता है, उसको संसाधित करता है, उसमें बहुत सारा काम करता है और इस प्रकार के सिग्नल में बदल देता है कि जो चैनल से जा सके और रिसीवर को प्राप्त हो सके। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आपको ट्रांसमिशन चैनल, ये चैनल भी बोल सकते हैं। ये क्या है आपका ट्रांसमिशन चैनल। ट्रांसमिशन चैनल हिंदी में भी वही लिखाएगा। ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है, तो कहता है तो जिससे होकर आपका ट्रांसमिटेड सिग्नल जो है, जिससे होकर ट्रांसमिटेड सिग्नल मतलब ट्रांसमिशन के बाद ट्रांसमिटेड सिग्नल गुजरता है, ट्रांसमिटेड सिग्नल गुजरता है, उसे क्या कहेंगे जी, ट्रांसमिटेड सिग्नल गुजरता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे हम लोग ट्रांसमिशन चैनल कहते हैं, उसे ट्रांसमिशन चैनल कहा जाता है। इसमें सिग्नल के
साथ क्या मिल जाता है, नॉइज मिल जाता है। ठीक है, चलो अब जो अंत में रह गया थर्ड जो है इसमें रिसीवर, RECIEV, इसको हिंदी में अभिग्राही कहते हैं। रिसीवर को हिंदी में क्या कहते हैं जी, अभिग्राही, अभिग्राही। तो अभिग्राही किसे कहेंगे, रिसीवर किसे कहेंगे, तो कहता है चैनल से जो सिग्नल होता है उसमें आपको मेन सिग्नल को क्या कर लेना, प्राप्त कर लेना, उस प्राप्त करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं हम लोग, रिसीवर कहते हैं। तो हम लोग लिख दे देंगे यहाँ पर, चैनल से मेन सिग्नल को, जो आप सिग्नल भेजे थे, मेन सिग्नल को प्राप्त करने वाले डिवाइस को, प्राप्त करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। प्राप्त करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो फिर सुन लीजिए, आपका मेन कंपोनेंट या मेन यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम या ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम को आपको याद रखना है। जनरेशन ऑफ सिग्नल होगा, उस कहाँ जाएगा, आपको ट्रांसमीटर में जाएगा। कहाँ जाएगा जी, ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर से ट्रांसमिशन चैनल में जाएगा, उसके बाद आपको रिसीवर में जाएगा। ट्रांसमिशन चैनल में क्या जाएगा, नॉइज। ट्रांसमीटर किसे कहते हैं, हिंदी में प्रेषक। ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, प्राप्त सिग्नल को इस सिग्नल में बदल देता है ताकि वो चैनल से जा सके और रिसीवर को प्राप्त हो सके। ट्रांसमिशन चैनल क्या होता है, जिससे होकर ट्रांसमीटर सिग्नल क्या होता है, गुजरता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन चैनल कहते हैं। और रिसीवर क्या होता है, जो मेन चैनल से मेन सिग्नल को प्राप्त करने वाले डिवाइस को क्या कहा जाता है, रिसीवर कहा जाता है। तो इतना आप पहले वीडियो पॉज करके नोट कर लें, बाकी हम लोग आगे देखते हैं। नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, जल्दी से लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे हम लोग को पढ़ना है बैंड विड्थ। बैंड विड्थ क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं बैंड की चौड़ाई। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे जी, ये हिंदी में होता है बैंड की चौड़ाई। इसको समझिए बैंड की चौड़ाई क्या होता है। देखिएगा, कोई भी सिग्नल होता है उसका क्या होता है, आपको उसका फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अलग अलग सिग्नल का क्या होता है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति समझते होंगे। तो बैंड विड्थ क्या होता है, कहता है आवृत्ति, वैसा आवृत्ति प्राय जिस पर कोई उपकरण क्या करता है, काम करता है या प्रचलित होता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं। लिख देते हैं इसका परिभाषा, वह आवृत्ति परास, वह आवृत्ति परास जिस पर कोई उपकरण, डिवाइस, कोई उपकरण कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बैंड विड्थ कहते हैं, बैंड की चौड़ाई कहते हैं। अभी तक समझ में नहीं आया होगा आपको, बताते हैं, समझ जाइए। जैसे यहाँ पे देखिएगा, आपको एक टेबल में 2 नंबर में टेलीफोन लिखा हुआ है। ठीक है, टेलीफोन में हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं तो जो हम लोग बोलते हैं उसका सिग्नल जो होता है, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आपको 30 हर्ट्ज से 3100 हर्ट्ज तक हम लोग वहाँ जो बोलते हैं उस सिग्नल का आवृत्ति होता है। तो इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए जो टेलीफोन में ट्रांसमीटर लगा होता है, टेलीफोन में आवाज़ को रिसीव करने के लिए, उसका भी आवृत्ति को रिसीव करने का रेंज जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 300 से 3100 मेगाहर्ट्ज। तभी इसको क्या कर सकता है, वो रिसीव कर सकता है मेरी आवाज़ को। अगर इसका वो इतना उसका अगर रेंज नहीं रहेगा तो हम लोग जो बोल रहे हैं उसको रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका आवृत्ति परास। ये दोनों में जो अंतर होगा वही क्या कहलाएगा, आपका बैंड विड्थ। 3100 माइनस 300 कितना हो जाएगा, आपको 2800 हर्ट्ज हो गया। यानी टेलीफोन का बैंड विड्थ कितना होगा,
2800 हर्ट्ज, मतलब टेलीफोन से हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पे उसका जो बैंड विड्थ कितना होगा 2800 हर्ट्ज होगा। ठीक है, चलो से टीवी के लिए है, तो टीवी में जो होता है उसमें क्या ऑडियो वीडियो दोनों आता है, तो वहाँ पे जो सिग्नल जाता है वो 30 से 300 मेगा हर्ट्ज, ये आपका हर्ट्ज है, ये मेगा हर्ट्ज होता है। ठीक, ये दोनों का अंतर कर दिए तो 270 मेगा हर्ट्ज इसका बैंडविड्थ होता है, मतलब इतना पे ही काम करता है। ठीक है, तो बैंडविड्थ हुई जिस आवृत्ति पर कोई उपकरण जो कार्य करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैंडविड्थ कहेंगे। बैंडविड्थ इसके अंदर सिग्नल रहेगा तो आपको रिसीव करेगा, नहीं तो सिग्नल को रिसीव नहीं कर सकता है। ठीक है, चलो इसको भी नोट कर लीजिएगा जल्दी से, ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ देता है, जल्दी से वीडियो को नोट कर, आप नोट कर, चलिए हो गया होगा, लिख लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हम लोग को पढ़ना है ट्रांसड्यूसर क्या होता है। ठीक, हिंदी में भी इसको ट्रांसड्यूसर ही लिखते हैं, तो हिंदी देख लीजिए, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। ठीक है, हिंदी में भी ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं। तो ट्रांसड्यूसर क्या होता है, कहता वैसा युक्ति या व्यवस्था जो सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर कहेंगे। लिखते हैं, कहता है वैसा डिवाइस जो सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देता है या बदलता है, उसे क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर कहेंगे। सिंपल सा है, जो क्या कर देगा आपको, जो सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देगा। ठीक है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, ठीक है, तो मेरा जो है आपको कैसा वॉइस सिग्नल है, ठीक, इसको किसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वेव सिग्नल में बदल देगा, तो वो सब जो डिवाइस यूज होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसड्यूसर कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये हो गया वॉइस सिग्नल। ठीक, तो वॉइस सिग्नल को क्या करेगा, एक ट्रांसड्यूसर यहाँ पे लगाएंगे जो किसमें इसको कन्वर्ट कर देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। किसी वॉइस सिग्नल लगाएंगे जो क्या कर देगा, इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो माइक करता है आपको, वॉइस सिग्नल माइक यहाँ पे लगाएंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। आप लोग देखे होंगे माइक से जब बोलते हैं आप, तो माइक में क्या होता है, यहाँ पे फिर एक ट्रांसड्यूसर लगाएंगे जो इसको किस में बदल देगा, वेव सिग्नल में बदल देगा। ठीक, चलो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है, जैसे हम लोग बोले माइक में। ठीक है, तो ये माइक यहाँ पे ट्रांसड्यूसर का काम कौन कर रहा है, माइक किसमें बदल देगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक लगा दिए आपको ब्लूटूथ डिवाइस लगा दिए, क्या लगा दिए, ब्लूटूथ डिवाइस, जो आप लोग सुने होंगे, वो क्या करता है, बिना तार के यहाँ से क्या करता है, वायरलेस लगा देंगे, तो बिना तार के सिग्नल को एक जगह से दूसरे सिग्नल जगह भेज देता है, तो किसके रूप में भेजता है, वेव के रूप में। तो यही जो एक सिग्नल को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर रहा है, यही क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ पे कैरियर सिग्नल या रेडियो सिग्नल दोनों एक ही है, उसके बारे में समझेंगे। कैरियर सिग्नल का हिंदी क्या होता है, आपको वाहक तरंग, क्या होता है जी, वाहक तरंग, अच्छे से समझ लीजिएगा इसको, वाहक तरंग, इसको हिंदी में रेडियो तरंग। ठीक है, ये जो वाहक तरंग है, रेडियो तरंग है, इसका क्या होता है, उच्च आवृत्ति होता है, इसका आवृत्ति क्या होता है, उच्च आवृत्ति। समझिए अच्छे से, वाहक कैरियर सिग्नल या रेडियो सिग्नल, इसका जो, इसको हिंदी में वाहक तरंग या रेडियो तरंग कहते हैं, इसका आवृत्ति कैसा होता है, उच्च होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होता है इसको। ठीक है, और एक जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑडियो सिग्नल, जो हम लोग जिस सिग्नल को भेजना होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग जनरली ऑडियो सिग्नल बोलते हैं। ठीक है, मान लो आप जो अभी बोल रहे हैं उसको दूसरी जगह भेजना है, तो ये ऑडियो सिग्नल हुआ, इसका आवृत्ति क्या होता है, निम्न आवृत्ति होता है, इसका आवृत्ति क्या होता है, निम्न आवृत्ति। ठीक, तो जिस सिग्नल को हमको भेजना है एक जगह से दूसरी जगह, उसका आवृत्ति क्या होता है, निम्न आवृत्ति, ऑडियो सिग्नल। और एक वाहक तरंग होता है, रेडियो तरंग, जिसका आवृत्ति क्या होता है, उच्च आवृत्ति होता है।
तो जब इस तरंग को हमको एक जगह से दूसरी जगह भेजना होगा, ठीक है, मान लीजिए हम जो बोल रहे हैं उसका आवृत्ति क्या है, बहुत लो है, इसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो क्या होता है, ये पहुंच नहीं पाता है, ठीक। कम आवृत्ति होगा, आवृत्ति कम होगा तो इसका ऊर्जा भी क्या होगा, कम होगा। E बराबर एच न्यू होता है, यही न्यू तो आवृत्ति है। अगर आवृत्ति कम रहेगा तो इसका ऊर्जा भी क्या होगा, कम होगा। तो आवृत्ति कम रहने के कारण इसका ऊर्जा कम होता है, जिस कारण से इस सिग्नल को हम लोग एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं भेज पाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, तो इसके लिए हमको जरूरत पड़ता है एक वाहक तरंग या रेडियो तरंग, ठीक है, इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, कैरियर सिग्नल या रेडियो सिग्नल का, ठीक है। तो अभी जल्दी से लिख देते हैं। कहता उच्च आवृत्ति वाला वैसा सिग्नल, ठीक है, उच्च आवृत्ति वाला वैसा सिग्नल जिसकी सहायता से निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वाहक तरंग या रेडियो तरंग। तो यहाँ लिख देते हैं उच्च आवृत्ति वाला वैसा सिग्नल जिसकी सहायता से, उच्च आवृत्ति वाला वैसा सिग्नल जिसकी सहायता से निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे क्या कहेंगे जी, उसे वाहक तरंग या रेडियो तरंग कहा जाता है। उसे वाहक तरंग या क्या कहेंगे, रेडियो तरंग कहा जाता है। उसे वाहक तरंग या रेडियो तरंग कहा जाता है, ठीक है। कहता है उच्च आवृत्ति वाला वैसा सिग्नल जिसकी सहायता से निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वाहक तरंग या रेडियो तरंग। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करिएगा जल्दी से, उसके बाद हम लोग तो आगे देखते हैं। हो गया होगा नोट, चलिए नेक्स्ट। आगे हम लोग को पढ़ना है मॉडुलन एंड डी मॉडुलन, ठीक है, सॉरी मॉडुलेशन और डी मॉडुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉडुलेशन, इसको हिंदी में मॉडुलन कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉडुलन। समझिएगा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बार बार पूछता है एग्जाम में, ये इम्पोर्टेंट है। मॉडुलन या मॉडुलेशन क्या होता है, तो अभी आपको बता रहे थे जो निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल है ऑडियो सिग्नल, इसका आवृत्ति क्या होता है, निम्न होता है। तो निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को जब एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है तो इसका आवृत्ति कम होने के कारण इसका एनर्जी कम हो जाता है, जिसके कारण एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं जा पाता है, ठीक है, तो ये रास्ते में रह जाता है। तो क्या पड़ता है, मॉडुलन की आवश्यकता पड़ता है। मॉडुलन क्या है, तो इस सिग्नल को क्या कर दिया जाता है, दूसरे सिग्नल पर जिसका आवृत्ति क्या है, ज्यादा है, उस पर क्या कर दिया जाता है, अध्यारोपित कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या जो कम आवृत्ति वाला सिग्नल है, मतलब कम ऊर्जा वाला सिग्नल है, वो भी दूसरी जगह पहुंच जाता है। उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलन कहेंगे। बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपके घर में एक बूढ़ा बाबा है, ठीक है, जो बहुत ही कमजोर है, ठीक, जिसका एनर्जी मतलब शक्ति बहुत कम है, जो बहुत कम चल फिर सकते हैं। उनको आपको मान लीजिए यहाँ से पटना भेजना है, तो पटना तो जा नहीं पाएंगे वो पैदल, ठीक है। अब वो बोलेंगे बाबा पैदल पटना चले जाओ, तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। कैसे जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, क्योंकि उसको उतने उनके पास एनर्जी नहीं है, उनके पास एनर्जी मतलब शक्ति नहीं है, मतलब हम लोग क्या समझेंगे, उतने उनके पास आवृत्ति नहीं है, कम आवृत्ति कम शक्ति है, इसलिए नहीं जा पाते। तो हम लोग क्या कहेंगे, उनको बस पे बैठा देंगे, क्या करेंगे, बस पे बैठा देंगे, ठीक है, और बस उनको लेके चली जाएगी, ठीक, वहां पे उनको नीचे उतार दिया जाएगा। पटना भी पहुंच गए, निम्न आवृत्ति वाले कम ऊर्जा होने के बाद भी वो पटना पहुंच गए, ठीक है। वो एक सिग्नल थे आपके बूढ़ा बाबा, जिनका
आवृत्ति क्या था, कम था, वो भी पटना आपको पहुंच गए। कैसे पहुंचे, तो उनका क्या किया गया, अध्यारोपण कराया गया, बस पे बैठाया गया, मतलब क्या कराया गया, अध्यारोपण। बस पे बैठाना मतलब क्या, अध्यारोपण कराया गया, बस पे उनको बैठाया गया मतलब अध्यारोपण। बस का आवृत्ति क्या है जी, बस का शक्ति क्या है, ज्यादा है, जो उनको लेके गया। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, मॉड्यूलेशन। तो यहाँ निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल जो होगा, ऑडियो सिग्नल, वो आपके बूढ़े पापा हो गए। ठीक, आप समझने के लिए सब बता रहे हैं। ठीक है, और जो उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल हो गया, जो बस हो गया। ठीक है, तो बस पे आप बूढ़े बाबा को क्या करा दिए, आप अध्यारोपित करवा दिए। ये जो प्रोसेस आप किए या हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो लिखते हैं इसको, चलिए। तो क्या लिखते हैं, निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑडियो सिग्नल। पोस्ट में ऑडियो सिग्नल लिख देते हैं, यहाँ पे तो दिखेगा नहीं। निम्न आवृत्ति वाला सिग्नल, पोस्ट में क्या लिखते हैं, ऑडियो सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल, उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल पर, उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल कौन हुआ जी, कैरियर सिग्नल या रेडियो सिग्नल। कौन, कैरियर सिग्नल या रेडियो सिग्नल। उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को, अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, मॉड्यूलन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, मॉड्यूलन। कंप्लीट हो गया होगा। मॉड्यूलन किसे कहा जाता है, तो कहता है निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल मतलब ऑडियो सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, मॉड्यूलन कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन का मतलब, डीमॉड्यूलन का मतलब क्या हुआ, आपको मॉडलन का विपरीत प्रक्रिया। डीमॉड्यूलेशन का मतलब क्या हुआ, मॉडलन की विपरीत प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलन कहते हैं। डीमॉड्यूलन हिंदी में, इसका रिवर्स हो जाएगा, मतलब उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल से निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, डीमॉड्यूलन कहते हैं। तो लिख देते हैं, उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल से निम्न आवृत्ति, या ऐसे लिख देते हैं, ऐसा सही नहीं है। ठीक, और अच्छे से लिख देते हैं आपको, डीमॉड्यूलेशन। चलिए इसको अच्छे से लिख देते हैं, क्या लिख रहे हैं, तो कहता है मॉड्यूलित सिग्नल। क्या, मॉड्यूलित सिग्नल मतलब जिसका मॉड्यूलेशन हो चुका है। मॉड्यूलित सिग्नल से ओरिजिनल, मतलब ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ, जो मेन सिग्नल था आपको, मॉड्यूलित सिग्नल से मेन सिग्नल का मतलब ऑडियो सिग्नल, मतलब यहाँ पे जो आप ऑडियो सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, जो जिस सिग्नल का मॉड्यूलेशन हो गया उसको क्या कहेंगे, मॉड्यूलेट सिग्नल। मॉड्यूलेट सिग्नल से मेन सिग्नल मतलब ऑडियो सिग्नल प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डीमॉड्यूलेशन। डीमॉड्यूलेशन का ये रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, तो आज तक इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके जल्दी से लिख लीजिए। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस लेक्चर 2 देख रहे हैं। इसमें पढ़े हैं एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल। एनालॉग पहले सिग्नल क्या होता है, तो जो इन्फॉर्मेशन का जो विद्युतीय रूप है उसको सिग्नल बोलते हैं। एनालॉग सिग्नल जो लगातार सिग्नल होगा एनालॉग होगा। डिजिटल मतलब लगातार नहीं होगा, कुछ वैल्यू मिलेगा कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। फिर मेन डायग्राम क्या है आपका, ट्रांसमीटर, चैनल और रिसीवर है। ठीक है, ट्रांसमीटर में क्या होता है,
जो उत्पन्न सिग्नल होता है उसको प्रोसेस करके इस प्रकार के सिग्नल बदलता है जो चैनल से जा सके और रिसीवर को प्राप्त हो सके। चैनल मतलब जिससे होकर जाता है, रिसीवर मतलब मेन सिग्नल को प्राप्त करना, ठीक है। बैंडविड्थ क्या होता है, तो जिस आवृत्ति प्रास में कोई उपकरण काम करता है उसको बैंडविड्थ कहते हैं, ठीक है। ट्रांसड्यूसर है जो क्या वैसा डिवाइस जो सिग्नल को एक रूप से दूसरे रूप में बदलता है, ट्रांसड्यूसर कहलाता है। कैरियर सिग्नल, रेडियो सिग्नल, उच्च आवृत्ति वाला सिग्नल जिसकी सहायता से हम लोग निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। मॉड्यूलेशन, निम्न आवृत्ति वाले सिग्नल को उच्च आवृत्ति वाले सिग्नल पर अधिरोपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, मॉडल कहते हैं। मतलब बूढ़े बाबा को बस पे बैठाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। और उतारने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, डीमॉड्यूलेशन कहेंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहें।